असम सरकार के एक मंत्री ने अलग अलग समाचार चैनलों के दो पत्रकारों को गायब करने की कथित तौर पर धमकी दी है, जिन्होंने मंत्री की पत्नी के विवादास्पद चुनावी भाषण की रिपोर्टिंग की थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने मांग की कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। पुलिस के अनुसार उनमें से एक पत्रकार ने मोरीगांव जिले के जगीरोड थाने में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। असम में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद एक निजी कार में ईवीएम पाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार में ईवीएम मशीन रखी है। वीडियो वायरल होने के बाद ईवीएम को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। यह कार असम के पथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की बताई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछते हुए कहा था कि दीदी, आखिरी चरण के चुनाव के नामांकन अभी बाकी हैं। क्या यह सच है कि आप किसी और सीट से फॉर्म भरने जा रही हो? जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के जवाब में ट्वीट कर कहा कि बनर्जी बनारस से चुनाव लड़ेंगी तो आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। साथ ही ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार को यूपीए प्रमुख बनाए जाने की वकालत की थी, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस उनके इस बयान की आलोचना कर रही है। जिसके बाद संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने केवल इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन को मजबूत किए जाने की जरूरत है। राउत ने स्पष्ट किया कि सभी विपक्षी दलों को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन बनाने में एकजुट होने की जरूरत है। खबरों के अनुसार संजय राउत ने कहा है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपी जानी चाहिए। देश की भलाई के लिए गठबंधन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी की निंदा नहीं की है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 81,466 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,23,03,131 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,63,396 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।